गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम तटीय मैदान के बारे में अध्ययन करेंगे। तटीय मैदान, ठीक। तो तटीय मैदान बना लेते हैं पहले। ठीक, ये आपका काठियावाड़ तट, काठियावाड़ तट, यहाँ पे गोवा है, यहाँ पे मंगलौर है, मंगलौर, यहाँ पे नागरकोइल, नागरकोइल है, ठीक है। यहाँ पे कृष्णा नदी है, ठीक, और यहाँ पे महानदी। ये आपका यहाँ तक है कोंकण तट, और यहाँ से यहाँ तक कनारा तट, यहाँ से मालाबार तट, कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट, और यह है आपका उत्तरी सरकार, उत्तरी सरकार, ठीक है। तो काठियावाड़ यहाँ पे है, यहाँ पे गोवा है, यहाँ मंगलौर है, यहाँ पे नागरकोइल। काठियावाड़ से गोवा तक का जो तट है वो आपका कोंकण तट है। गोवा से मंगलौर तक का जो तट है वो कनारा तट है, और मंगलौर से नागरकोइल के बीच में जो है वो मालाबार तट है, ठीक है। उसके बाद कृष्णा से नागरकोइल या कन्याकुमारी तक का जो तट है, कन्याकुमारी यहाँ लिख लीजिए, कन्याकुमारी, ठीक, कन्याकुमारी। कृष्णा से कन्याकुमारी आपका कोरोमंडल तट है, और महानदी से कृष्णा तक उत्तरी सरकार तट है, ठीक है। तो हम सबसे पहले पश्चिम तटीय मैदान के बारे में अध्ययन करेंगे। ये आपका पश्चिमी तट था और एक पूर्वी तट था। ठीक है, पश्चिमी तटीय मैदान, पश्चिम तटीय मैदान। यह मैदान काठियावाड़ से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, ठीक है। इस मैदान की लंबाई लगभग 1700 किलोमीटर है और चौड़ाई लगभग 50 किलोमीटर है, ठीक है। इस मैदान को, पश्चिमी तटीय मैदान को केरल में मालाबार तट कहते हैं। केरल में इसे क्या कहते हैं? मालाबार तट पूछा जाता है। केरल में इसे मालाबार तट कहते हैं। भारतीय मानसून दक्षिण पश्चिमी, भारतीय मानसून मतलब दक्षिण पश्चिमी मानसून की बात कर रहे हैं। दक्षिणी पश्चिमी मानसून मालाबार तट से ही प्रवेश करता है। पूछा जाता है कि भारत का मानसून किस तट से प्रवेश करता है, तो मालाबार तट से प्रवेश करता है। मालाबार तट कहाँ पे है? मालाबार तट कहाँ पे? केरल में है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ इसके बाद जो पश्चिमी तटीय मैदान है गहरा और खड़े ढाल नुमा है, खड़े ढाल नुमा है, गहरा और खड़े ढाल नुमा है। इस वजह से यहाँ पर प्राकृतिक बंदरगाह पाए जाते हैं। इस कारण यहाँ से प्राकृतिक बंदरगाह पाए जाते हैं। तो पूछा जाए प्राकृतिक बंदरगाह ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं तो पश्चिमी तट पे क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि यह गहरा होता है और ढाल नुमा होता है, तो वहाँ पे जल जमा होता है। जल ज़्यादा रहेगा तो आप आराम से वहाँ पर बंदरगाह विकसित हो जाएंगे, प्राकृतिक बंदरगाह। इन तटीय मैदानों में लैगून झील पाई जाती हैं, लैगून झील पाई जाती हैं। इन झीलों को अनूप झील कहते हैं, अनूप झील। केरल में इसे
कयाल कहते हैं। इसी प्रकार की झील केरल में अष्टमुड़ी और वेम्बनाड है, जो लैगून झील का उदाहरण है। वेम्बनाड और अष्टमुड़ी लैगून झील का उदाहरण है। कहाँ पर है? केरल में है। लैगून झील किसको कहते हैं? जैसे आपका ये तट है, ये आपका अवसाद है, और जो ये जल क्षेत्र होता है, ये जो क्षेत्र होता है, एरिया है, उसी को लैगून झील कहते हैं। खाली एरिया को ही लैगून झील कहा जाता है। ठीक। उसके बाद हम पश्चिम तटीय पूर्वी तटीय मैदान को अध्ययन करेंगे। पूर्वी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान। ठीक है। इसमें क्या होता है? इसकी जो लंबाई है, इसका जो विस्तार है, महानदी से लेकर आपका कन्याकुमारी तक है। महानदी से कन्याकुमारी तक है। इसकी जो लंबाई है लगभग 1400 किलोमीटर है, और चौड़ाई जो है 150 से 100 किलोमीटर के बीच में है। ठीक है, पूर्वी तट की। ठीक। महानदी से कृष्णा तक के मैदान को, इसको उत्तरी सरकार तट कहते हैं, उत्तरी सरकार तट कहते हैं। और कृष्णा से लेकर के कन्याकुमारी तक आपका कोरोमंडल तट है। कृष्णा से कन्याकुमारी, ये आपका कौन सा तट है? कोरोमंडल तट है। कृष्णा से कन्याकुमारी तक आपका कोरोमंडल तट है। उत्तरी सरकार को उड़ीसा में, उत्तरी सरकार को उड़ीसा में इसको उत्कल तट कहते हैं। उत्कल तट कहते हैं। ठीक है। उत्तरी सरकार को उड़ीसा में उत्कल तट कहते हैं। ठीक। उड़ीसा में भारत की यहाँ पर भी लैगून झीलें पाई जाती हैं। उड़ीसा में भी लैगून झीलें पाई जाती हैं। तो भारत की सबसे बड़ी झील जो है चिल्का झील, वह कहाँ पे पाई जाती है? उड़ीसा में। चिल्का झील यहीं पर आपका चांदीपुर है। चांदीपुर, यहीं से यहाँ पर भारत का मिसाइल प्रक्षेपण केंद्र है। चांदीपुर में आपका मिसाइल प्रक्षेपण केंद्र है। ठीक है। उसके बाद आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर एक पुलिकट झील पाई जाती है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर पुलिकट झील पाई जाती है। इसी झील के किनारे सतीश धवन या श्रीहरिकोटा उपग्रह प्रक्षेपण स्थल है। उपग्रह प्रक्षेपण स्थल है। ठीक है। आंध्र प्रदेश में कोलोरू झील एक पाई जाती है। आंध्र प्रदेश में
कोलेरू झील पाई जाती है। यह भी लैगून झील का उदाहरण है। पूर्वी तट जो आपका है पूर्वी तट, ये कावेरी, कृष्णा और गोदावरी नदियों द्वारा पाट दिया गया है। पूर्वी तट कावेरी, कृष्णा और गोदावरी, इन नदियों द्वारा इसे पाट दिया गया है, जिस कारण यहाँ का तट उथला हो गया है। उथला हो गया, इस वजह से यहाँ पर अपेक्षाकृत प्राकृतिक बंदरगाह कम विकसित हुए हैं। ठीक है, अपेक्षाकृत प्राकृतिक बंदरगाह कम विकसित हुए हैं। और एक पॉइंट और है, नागरकोइल और कन्याकुमारी। नागरकोइल और कन्याकुमारी, नागरकोइल और कन्याकुमारी पूर्वी तट और पश्चिमी तट को अलग करता है। पूर्वी तट और पश्चिमी तट को अलग करता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।